त्रिपाठी जी, आप लोग तो अब धरने पर बैठ गए हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि क्या जरूरत थी दोबारा जाने की। भाई वो तो प्रशासन डिसाइड करेगा ना कि एक बार में सर्वे नहीं हो पाया, दोबारा जा रहे हैं, कोर्ट का आदेश है, इसमें भी दिक्कत। देखिए अभिषेक जी, प्रशासन डिसाइड करेगा, लेकिन प्रशासन क्या डिसाइड करता है? एक से एक घटनाएं इस उत्तर प्रदेश में होती हैं और प्रशासन मौन रहता है। बनारस की गलियों में पुलिस वाले पीटे जाते हैं, पुलिस वाले की एफआईआर दर्ज नहीं होती, दारोगा की एफआईआर दर्ज नहीं होती। पुलिस इतना सुस्त है। और जैसे ही न्यायालय का एक आदेश आता है, न्यायालय के आदेश आने के घंटे भर बाद रात में सर्वे के लिए पहुंच जाते हैं। क्या पुलिस वाले प्रो नहीं काम कर रहे हैं? क्या ये साजिश का हिस्सा नहीं लग रहा है? जब न्यायालय कहता है एक सप्ताह के अंदर, तो अगले दिन हो सकता था, लोगों को सूचना दे के हो सकती थी, लेकिन किसी को सूचना नहीं देनी है। तो ये अराजकता का माहौल खुद जब पुलिस पैदा करने लग जाए, तो आप क्या सोचते हैं? क्या यही रामराज्य है? सूचना नहीं थी। अरे मैं ये कह रहा हूं कि लोकल लोगों को सूचना देने की आवश्यकता है और दोनों पक्षों को साथ लेके ये करने की आवश्यकता है। लेकिन जब पुलिस प्रशासन वहां पहुंचता है तो धार्मिक नारे भी लगाए जाते हैं। उन लोगों को नारे की इजाजत कौन देता है? जब ऐसे नारे लगेंगे और एक धर्म विशेष, और आप एक बात कह रहे हैं, मंदिर या मस्जिद कोई भी किसी समुदाय विशेष के आस्था का केंद्र होता है, तो उसके ऊपर जब पुलिस प्रशासन इस तरीके से आक्रामक स्थिति में जाएगा तो स्थिति खराब होगी। सवाल ये है कि जहां एक तरफ योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, अब पुलिस एकदम से ये फरमान मान के चल रही है कि योगी साहब तो हमारे ऊपर कुछ करेंगे नहीं। किस तरीके से उपचुनाव में एक दारोगा महिलाओं के ऊपर पिस्टल तान देता है, किस तरीके से पुलिस वाले वोटर आईडी और सबकी आईडी चेक करके लोगों को भगा रहे हैं, वोट नहीं देने दे रहे हैं। इन सभी मुद्दों को भटकाना है। लेट मी कंप्लीट। अडानी अमेरिका में उसके खिलाफ वारंट इशू होता है, उस मुद्दे को कैसे डिरेल किया जाए? क्योंकि अडानी जो है वो भाजपाइयों का फूफा है। फूफा की जांच नहीं होनी चाहिए। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि भ्रष्टाचार चरम पे है, लेकिन ये सरकार जांच कराने से भाग रही है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि क्या अडानी देश से बड़ा है? देखिए, क्या उनके इस भ्रष्टाचार मुक्त भारत से आप भी प्लीज इसको कंप्लीट करने दीजिए, मैं वही आ रहा हूं। अडानी पे अशोक गहलोत ने रेड कारपेट बिछाया था, मैं आपके भूपेश बघेल ने रेड कारपेट बिछाया था। इसीलिए टॉपिक पे आइए ना, संभल वाले मामले पे आइए। मैं एकदम टॉपिक, आपने जो कि रेड कारपेट बोल दिया, तो हम कह तो रहे हैं कि अडानी फूफा की जांच करा दो। जिसने भी कमीशन खोरी की है, जिसने भी कमीशन लिया, सबको जेल में डालो। लेकिन यहाँ मामला यह है कि अडानी का गर्दन फंसा नहीं कि भक्तों के पप्पा जेल में चले जाएंगे। सवाल बड़ा ये है कि संभल में जो हो रहा है या बहराइच में जो हुआ, वो प्रदेश के माहौल को खराब करने वाला था। समझने की जरूरत है माहौल को जब कोर्ट का आदेश आता है, खुद खराब करना चाहे तो देश की और प्रदेश की जनता क्या करे? ठीक है, मुझे इन 30 सेकंड चाहिए। त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि अगर माननीय विधायक जी ये बात कहते हैं कि आईएसआई के एजेंट, इनकी जो पार्टी की का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री भी फेल हैं, अमित शाह भी फेल हैं कि आईएसआई के एजेंट यहां काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। सवाल ये है कि जहां एक तरफ मिस्टर प्लीज आपके बीच में नहीं बोला था, तो इतनी मर्यादा रखें, इतनी मर्यादा रखें, आपके बीच में नहीं बोला था। सवाल यह है कि मोहन भागवत जी जो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और करवाते कुछ हैं। मोहन भागवत जी ने जून 2022 में एक बात कही थी कि देखिए जी, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, अब हम हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं तलाशेंगे क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है? यही हो रहा है कि हर जिले में, हर क्षेत्र में मंदिर, मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की ये साजिश रची जा रही है। देखिए पाठी जी, देखिए संविधान की प्रति हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त में राहुल गांधी हमेशा अपने हाथों में संविधान की प्रति रखते हैं। उसी संविधान को फॉलो करता है हमारे देश का कोर्ट, हमारे देश का कानून, सब कुछ उसी संविधान की प्रति को फॉलो करता है। जब उसी चीज को फॉलो किया जा रहा था
उसके बावजूद आप लोग कहते हैं कि दोबारा क्यों, तिबारा क्यों, चौथी बार क्यों? प्रशासन को जरूरत पड़ेगी, अगर कानून को जरूरत पड़ेगी 10 बार जाएंगे लोग वहां पे सर्वे करने। नहीं, सवाल देखिए कुछ और है, आप कहीं और ले जा रहे हैं। सवाल ये है कि संविधान में ये भी व्यवस्था है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। दोनों पक्षों को सुने बगैर अगर कोर्ट का कोई आदेश है तो वो सवाल में खड़ा है, सवालिया निशान खड़ा होता है। ये तो देखिए, प्लीज त्रिपाठी जी सुनो, राजेश ये जी कोर्ट के ऊपर सवाल उठाना ठीक नहीं, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन लीजिए, ऐसा आदेश दिया होगा। पहले इस बात ऐसा थोड़ी होता है, नहीं, कोर्ट सुन तो लीजिए, दोनों पक्षों को बात सुनता पूरी है, उसके बाद ही आदेश देता है। ऐसा कोई आदेश किशोर जी आ रहा हूं। संभल की इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, इंटेलिजेंस का फेलियर है और इसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है। और मैं ये मानता हूं कि उन 5 लोगों की जो मौत हुई है वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल है, जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है। लेकिन इस पे हो क्या रहा है? कोर्ट है, न्यायालय है, इधर उधर घुमा रहे हैं। मोहन भागवत जी के उस बयान की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की ये प्रक्रिया, ये जो लोग भी हैं वो सब भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। मत बात करिए, विधायक जी जो कह रहे हैं भाजपा का नाम, भाजपा के ही कार्यकर्ता, वो चाहे ज्ञानवापी में हो, चाहे संभल में हो, चाहे कहीं और है। तो इसमें एक सवाल मैं ये भी भाजपा पूछता ही हूं खड़े त्रिपाठी जी, हैं। क्यों ना खोजें? और सवाल ये है क्यों ना खोजें? मैं सिंपल पूछता हूं, क्यों ना खोजें? संविधान की बात कर रहे थे ना। बिल्कुल देखिए, संविधान की बात कर रहे थे, लेकिन संविधान में बदलाव हुआ है। संविधान नहीं मानते आप? संविधान में चेंजेस हुए हैं या नहीं? समर्थन में त्रिपाठी जी, संविधान में चेंजेस हुए हैं या नहीं? वैभव जी एक बात सुनो, वर्षिप एक्ट के कानून को पास करने में वाजपेयी जी और उनके सभी सांसदों का समर्थन था। और कहा क्या गया कि जो त्रिपाठी जी, संविधान में चेंजेस हुए और हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सरकार क्या करती है? सावन के पहले सोमवार में ज्ञानवापी का सर्वे शुरू होने जा रहा था, क्योंकि वहां जब हिंदू जनसंख्या बहुतायत होती है तब वो सब करिए जिससे बवाल हो। वो जब और ये सरकार प्लीज अब डिस्टर्ब, उसमें बुराई क्या है? सवाल ये है कि समाज में कैसे सद्भाव बना रहे, ये पुलिस प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी होती है। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो समाज में तनाव फैलाना चाहती है, जो हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, बटोगे कटोगे जो नारा है वो हिंदुओं के हकों पर जो डाका योगी सरकार ने डाला उसको के लिए किया जाता है, क्योंकि उन्हीं हिंदुओं का, उन्हीं एससी इसका जवाब अब ले लीजिए नंदकिशोर जी। लोगों का हक मारने वाली योगी सरकार नंदकिशोर जी, जो हक तनाव गिराने की कोशिश सिर्फ है आप लोगों की। नारा देती है बटोगे कटोगे के इलाहाबाद में झुकना पड़ा। 15 मिनट पुलिस हटा लो, सरकार 15 मिनट इसका जवाब सुन लीजिए। नंदकिशोर जी बोलिए। सारे दंगाई आपके पार्टी के थे, इनका अभिनंदन दंगाई दंगा नहीं कर रहे हैं। अब आप पुलिस प्रशासन को आगे करके दंगा और हिंसा कराना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब तक आप विपक्ष में थे तब तक यही करते रहे। आराम से बैठिए किशोर जी, अब नाजिम विधायक जी जो बात त्रिपाठी जी, नहीं नाजिम भाई काफी देर से चल रहा है। नाजिम भाई को रिहा करने वाले कौन? ठीक है, नाजिम भाई गृह मंत्री थे, ठीक है, उन्होंने त्रिपाठी जी देखिए, शांति से सर्वे हुआ पहले दिन, शांति से। नंदकिशोर जी वेट, नंदकिशोर जी वेट, इलाज करने का काम करेगी सरकार, ये माननीय योगी जी की सरकार। नंदकिशोर जी और त्रिपाठी जी प्लीज वेट। 7 पीढ़ी याद करेंगी। कभी दंगा नहीं होगा। सर प्लीज। न्यायालय ने एक आदेश दे दिया, तो चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, हाँ, लेकिन पुलिस और प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि शांति सद्भाव बिगड़े बगैर न्यायपालिका के उस आदेश का अनुपालन हो। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये मत कहिए कि ना ही कोई शांति का प्रयास होगा, ना ही सद्भाव का, ना ही शांति से उस आदेश का अनुपालन होगा। ये पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। दूसरा, इंटेलिजेंस अगर नहीं है तो भाई योगी जी बताएं कि जो उनके पास मंत्रालय है, इंटेलिजेंस उनका अगर फेल हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और 5 मासूमों की जो जान गई है उसकी जिम्मेदारी लेंगे योगी आदित्यनाथ की नहीं। ठीक है, नंदकिशोर जी इसका जवाब। बहराइच के दंगाइयों को भूल गए, आप ही के विधायक जी ने आवाज उठाई थी
मुकदमा दर्ज कराया था। त्रिपाठी जी अब जवाब तो सुन लीजिए। एलआईयू को सरकार की तरफ से माफी मांग लेना चाहिए कि एलआईयू का फेलियर है, और सरकार की तरफ से मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगता हूँ। नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रशासन प्रतिकार के लिए नहीं है, प्रशासन शांति के लिए है। प्रशासन जब समाज में भय मुक्त समाज बनाने के लिए है, और वो प्रशासन अगर भयाक्रांत लोगों को चलिए करेगा ठीक है त्रिपाठी तो जी, ये समय मेरे सवाल पास इतना ही है, लेकिन मैं एक सवाल